ऋचा जी, जोशी जी कह रहे हैं कि हमारे तो डीएनए में है सम्मान, सद्भाव और आदर सबका करना। स्त्री हो, पुरुष हो, ननकू हो, रज्जाक हो, सबको प्रणाम, सबको प्रणपात। वो कह रहे सपा का यूएसपी यही है, और आप हमेशा जब देखो तो उसके विपरीत आरोप उछालती हैं ऋचा जी। आप कहती हैं सफाई बवाल कर रहे हैं। देखिए, सफाई का क्या असली चरित्र है ये मुझसे बेहतर कोई जानता नहीं है। भुवन भास्कर जोशी जी मुझे अपनी पुरानी साथी कह रहे थे। बिल्कुल, मैं राजनीति में आपकी पुरानी साथी हूँ, तो मैंने तो देखा है कि असली चरित्र क्या है। और आप जो कह रहे हैं कि भाषा की मर्यादा, हम सबके साथ खड़े हुए हैं, तो मुखौटा उतर चुका है, काट की हांडी जल चुकी है और पीडीए का सच सामने आ चुका है। और इसके एक नहीं कई उदाहरण है जोशी जी। पहला उदाहरण तो ये है कि जब नेता विरोधी दल की बात आई तो अखिलेश यादव जी ने किसी भी पीडीए के व्यक्ति को उसके लायक नहीं समझा जिसपे वो खुद थे, बल्कि एक ऐसी जगह उस पद को रख दिया, संरक्षित कर दिया ताकि उसको आसानी से वापस लिया जा सके। और तो और आप भाषा की बात करते हैं, आप सबकी समानता की बात करते हैं। अयोध्या में जिस तरीके से समाज के अंतिम पायदान से जो बच्ची आती है 12 साल की, उसके साथ जिस तरीके से बलात्कार हुआ, मानसिक शोषण हुआ, सामाजिक शोषण हुआ। रुक जाइए जोशी जी, रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। जिस तरीके का उसका शोषण किया गया, आप लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आप मोबीद खान का नाम ले पाते। और तो और आज तक मोबीद खान आपका नगर अध्यक्ष पद पर बना हुआ है। और हद तो तब हो जाती है कि स्वयं अखिलेश यादव जी उसके संरक्षण में उतर कर आते हैं और डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग करते हैं। आदरणीय अमिताभ सर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि एक 12 साल की बच्ची के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में मालूम नहीं, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी माइनर के साथ अगर रेप का कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसमें डीएनए टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मोबीद खान को बचाना था। इसको भी दलित और पिछड़े समाज ने देखा है। दलित और पिछड़ा समाज वो भी देख रहा है कि किस तरीके से पूजा पाल जी आपको छोड़कर चली गई, पल्लवी पटेल जी आपको छोड़कर चली गई, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिनके हाथों से आपने सारे गलत काम लखनऊ की सड़कों पर करवाए, रामचरितमानस की प्रतियों को जलवाया, वो भी आपको अपने साथ लेकर नहीं चल सके, वो भी आपको छोड़कर चले गए। और तो और आज कन्नौज की घटना, जिसमें माननीय कन्नौज सांसद के प्रतिनिधि की जिस तरीके की शर्मनाक हरकत सामने आई है, पॉस्को एक्ट में उनकी गिरफ्तारी की गई है। आप किस तरीके के न्याय की बात कर रहे हैं, जहां पे आपको दलित और पिछड़े नजर नहीं आते, लेकिन आपको अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, तो आप नार्को टेस्ट जैसी घिनौनी मांग करती हैं। मैं इसको घिनौनी मांग इसलिए मानती हूँ क्योंकि आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो रेप की परिभाषा है उसमें किसी तरीके की जबरदस्ती। और अंतिम बात आपको याद दिला दूं सर, अंतिम बात एक लाइन सुन लीजिए। आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे, सुन लीजिए, आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी ये कहा करते थे कि किसी भी स्त्री के साथ अगर आपने जोर जबरदस्ती भी उसकी बिना इच्छा के की है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। लेकिन आप लोग बलात्कार को भी बलात्कार मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ऋचा जी। जोशी जी, एक हम जा रहे हैं, आपको हम आ रहे हैं, आपको अवसर देंगे। मैं एक सवाल रख दूं, फिर आप इनकी बात कर। आपके भी गृह नक्षत्र कुछ गड़बड़, रुक जाओ भाई राम कुमार जी, गड़बड़ चल रहा है। अयोध्या में एक बवाल मोहित खान का, ठीक, वो 12 साल की बच्ची, आपका सारा पीडीए वहीं तुल गया क्या? हालांकि मायावती भी वहां गई नहीं शोक व्यक्त करने, वो भी ट्विटर से नहीं, लेकिन आपका तो नुकसान हो गया जितना होना था। और अब ये कन्नौज में नागर, क्या नागर नाम है, क्या है, क्या नाम है इसका जो कन्नौज में पकड़ा गया है? वो आपका सांसद जो है कन्नौज से डिंपल जी, उनका प्रतिनिधि है नहीं? और किस घृणित काम में अंदर गया जोशी जी? अमिताभ जी, आपको पता है मैं थोड़ा ठीक से पढ़ाई करता हूँ। मैं ना तो कन्नौज से भागूंगा ना अयोध्या से बता दूं, लेकिन अगर मैं ऋचा जी को कुछ इनकी पार्टी की करतूतें ना बताऊं तो इनको अच्छे से नींद नहीं आएगी। मैं चाहता हूं इनको अच्छे से नींद आए। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी पार्टी वो है पार्टी
जो बीएचयू में रेप करने के बाद 2 महीने के लिए हनीमून मनाने रेप करके आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चले जाते हैं। मैंने बीच में नहीं बोला। नहीं, एक मिनट ऋचा अभी उनकी बात आने दीजिए। ना 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 ऋचा सिंह अभी नहीं, अभी केवल जोशी जी। अमिताभ जी गलत बात है। केवल जोशी जी, केवल जोशी जी, आप बोलिए, आपकी बात आ रही केवल। नहीं बोला। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको, आप वही पार्टी के, आपकी पार्टी वही पार्टी है जो पहलवान बेटियों के साथ कैसा किसी कृत्य करता है और आपके प्रधानमंत्री से लेकर योगी जी को छींक तक नहीं आती है। दूसरा विषय, तीसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग ही वही पार्टी है, चिन्मयानंद जी आप ही की पार्टी के लोग हैं, आपकी पार्टी के सैगर हैं, उन्होंने पूरा खानदान तबाह कर दिया। अब आता हूं, मैं भागने वाला नहीं हूं। अयोध्या वाले में माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने डीएनए की मांग करी, उसकी मांग करी, उन्होंने कहा सच पूरा आना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन किसका है ये भी पता होना चाहिए और किस तरह का एक्टिव है शासन प्रशासन इनको बचाने में, ये भी पूरा देश जानता है। और रही बात जो कन्नौज की, आप ये रिचा ये तरीका ठीक नहीं है। आपकी पढ़ाई ये सारे अमिताभ जी बिल्कुल नहीं, केवल आपकी आवाज आ रही है, उनकी आवाज नहीं जा रही। आप बोलो, उनकी आवाज नहीं जा रही, आप बोलो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कन्नौज में जो कार्यकर्ता पकड़ा गया जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज वो किस विचारधारा से था? आज वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और वहां का जो जिलाध्यक्ष है वो उसको बचाने के लिए गया हुआ है। ये भी देश को सच बोलना चाहिए, इसलिए हम भागने वाले लोग नहीं है। समाजवादी लोग कस के सामना करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और हमारी विचारधारा में वो पहले था, ये भी सच है। लेकिन आज जो संगत है वो संगत का असर दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बात सुनो, एक मिनट रुक जाओ ऋचा, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा उस नवाब सिंह पर तो आपने बता दिया संगत का असर है, और मोईद क्या नाम था खान, ये अयोध्या वाला बवाली, ये तो आपका आज तक घुटा घुटाया सफाई है नहीं। इसकी तो संगत कहीं नहीं, इसकी संगत, इसकी तो एक मिनट, इसकी तो संगत और पंगत दोनों आपके साथ है। अमिताभ जी मैंने एक बार भी बोला कि मोहित हमारा कार्यकर्ता, हमने कहा वही कह रहा हूं, सजा मिलनी चाहिए, हम पीड़ित के साथ खड़े हैं। लेकिन हमने जो मांग करी है कि सच आना चाहिए, कोई भी बेगुनाह जेल में इसलिए नहीं रुकना होगा। ऋचा को भी और जोशी जी आपको भी, पीड़ित के साथ खड़े, ये टीवी पर और ट्विटर पर और एएनआई पर बयान देना मेरे शो में नहीं चलता, क्योंकि मेरे नपने अलग हैं। वैभव बाबू, मेरा नपना कहता है जो अयोध्या में पीड़ित के साथ खड़ा हो था, उस पार्टी के बड़े नेता को उस गरीब बच्ची के परिवार के पास जाना चाहिए था। क्या सपा गई? नहीं। बहन जी गई? नहीं। बात खत्म हो गई। फिर आप झुटमुट कुछ भी झंडा फहराते रहो कि हम पीड़ित के साथ खड़े। कहाँ खड़े हो भैया? अपने घर में मलाई खा रहे हो और पीड़ित के साथ खड़े? वैभव जी, अब वो टाइम चला गया जब आंखों में धूल झोंक देते थे लोग। नहीं, अब जनता समझदार हो गई है, अब नेताओं के चेहरे से मुखौटा हटा लेती है। आप ट्वीट करोगे मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया, मैं लगातार रो रहा हूं अयोध्या की उस लड़की के लिए, कोई नहीं मानेगा। वो कहेगा इतना दुख था तो चले जाते वहां, देख आते एक बार। नहीं, घर से तो कोई नहीं निकला बाबू। वैभव जी, अगर आप मुझे बोलने देते पहले, तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि बसपा के कार्यशैली में बहुत से ऐसे बदलावों की बसपा को जरूरत है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, क्योंकि बीएसपी लगातार चुनाव दर चुनाव जा रही है। और मैं एक समूची दलित राजनीति का एक तरह से पैरोकार होने के नाते ये बात हर माध्यम से रखता आया हूं और बसपा के लोगों तक भी ये बात पहुंची है कि उनको अपने राजनीति के तौर तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सक्रियता के आज के समय में जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप अपनी बात को नहीं पहुंचा सकते। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस नोट या ट्वीट तक सीमित रहना आज की राजनीति में घातक है। आज अन्य पार्टियों में आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े कैंपेन चलते हैं, बसपा के पास वर्तमान प्रवक्ता भी नहीं है और कोई विंग बसपा बनाना नहीं चाहती। आकाश आनंद जी को भी जो जिम्मेदारी मिली थी, वास्तविकता में वो कब ओवरहॉल करेंगे पार्टी को, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएसपी पुराने ढर्रे की जो राजनीति कर रही है उससे परिणाम नहीं आ रहे। लेकिन इससे जो कांशीराम साहब की बनाई पार्टी उसका महत्व कम नहीं हो जाता। ये बात मैं आपको कहना चाह रहा था। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि 4 सांसद जीतेंगे तो क्रांति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन दलितों के वोट की वैल्यू खत्म करने का जो प्रयास है वो जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक वो पूर्णतः निष्क्रिय और बेकार नहीं हो जाएगी। तब दलितों के वोट की कोई पूछ नहीं होगी और आप भी और हम भी यहाँ बैठे कोई चर्चा उस पर नहीं किया करेंगे आने वाले समय में। तो दलितों को सोचना होगा कि ये जो दोनों पार्टियां हैं यही सबसे बड़ी हितैषी हैं। चलो मान लिया बहन जी नहीं कर रही हैं तो बस यही हितैषी रह गए हैं। अब आने वाले समय में यही पार्टियां हैं जो सारे का सारा अत्याचार अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगी, लड़ाइयां करेंगी,
कांग्रेस पार्टी उतरेगी, समाजवादी पार्टी ठीक है उतरेगी। वैभव, रुकना होगा, राम कुमार पाल के पास चलूंगा। लेकिन ये बात दलित चिंतक या बसपा के समर्थक तब उठा सकते हैं जब मायावती जी कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन करती दिखें। उनके जीवन बीत गया, बिजनौर में चुनाव लड़ी थी जब, तब थोड़ी बहुत सक्रियता रही थी, उसके बाद तो फिर वो जिसको मिलना हुआ उसको बुलवा लिया, बोले बाकी ठीक है। ये कांशीराम कर गए जो कर गए भैया। मायावती जी उसमें 4 आदमी नहीं जोड़े। हाँ ये जरूर है कि महीने के आधार पर 10 लोग बसपा छोड़े और घटते घटते घट गई। एड ऑन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। तो हम आपको नेता कैसे मान लें बड़ा? बाप जो छोड़ गए, बेटा ने उसमें कुछ नहीं जोड़ा। बाप 10 मकान छोड़ गए तो बेटा हर साल 1 मकान बेच रहा है, अब 1 ही मकान बचा और कह रहे हमको बड़ा मानो। कैसे मान लेंगे? विस्तार कहां है? खैर पाल साहब, सारी पार्टियां कहती हैं दलितों के, पिछड़ों के प्रवक्ता हम हैं, हितैषी हम हैं। वो 12 साल की बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसका जीवन संकट में आया, गर्भधारण हो गया, और अगर सरकार बीच में नहीं आती और सक्रियता नहीं दिखाती तो शायद बच्ची की जान को खतरा हो जाता। कोई उसके यहाँ मिलने नहीं गया विपक्षी से, ना कांग्रेस वाले गए, ना सपा वाले गए और ना बसपा वाले गए। क्यों? देखिए, उस बच्ची की कंप्लेंट भी डीजीपी के हस्तक्षेप से, रोमियो जो सलूट है उसके वजह से हुई है। उसको भी एफआईआर दर्ज करने में काफी तकलीफें हुई है। और ये परिवारवाद गठबंधन की भी उदाहरण मैं आपको देता हूं कि योगी जी ने एक बढ़िया, चलो अयोध्या पे किया, उन्होंने लखनऊ के वाटर पार्क के, लेकिन उसी दिन हरदोई में एक 14 साल की बच्ची के साथ भी हुआ था, जहां ठाकुर रेपिस्ट था। रेप में भी जात देखी जा रही है, रेप में भी अन्याय देखा जा रहा है। क्या वो हरदोई की रेप 14 साल की वो रेप नहीं कहलाती? प्राची बहन से करना चाहूंगा, आप संज्ञान में लें उस विषय को। वहां भेदभाव हो रहा है। हम जैसे जो आप चारों पार्टियां, चाहे सपा बसपा, कौन गए हरदोई? कोई नहीं गया। तो यहाँ भी इसको भी आपको संज्ञान में लेना पड़ेगा। अमिताभ जी की गवाही में कह रहा हूं कि हरदोई कांड भी जंगन कांड है, उसको तो काटा गया है अलग अलग तरीके से। आप प्रदेश आपके हवाले है, तो प्रदेश न्याय की अपेक्षा करता है। किसी का चिंतक होना, किसी का शुभ चिंतक होना, ये बात अलग है, लेकिन न्याय की बात है। सत्ता में है तो न्याय सबको बराबर मिलना चाहिए, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे वो पाल हो। तो ये भी बात ऋचा दीदी आप ध्यान रखिए प्लीज। ठीक। हमने जब संविधान बनाया तब, और जब कानून बनाया तब, राजकुमार पाल को भी ये ध्यान रखना चाहिए, हमने कुछ अंतर उसमें किए हैं। सब धान 22 पसेरी नहीं रखे। हमने महिला को पुरुष के मुकाबले अलग दृष्टि से अपराध शास्त्र में देखा है। जिस विधान के अधीन भारत में दंड तय होते हैं, भारत के दंड विधान में हमने महिला को अपहरण दिया है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है क्राइम अगेंस्ट मैन के। ये हमने किया, देखा है निर्भया कांड। अरे रुक जाओ भाई, हमने दलितों के लिए प्रावधान किया, हमने आदिवासियों के लिए प्रावधान किया है। हम इस बात से मुकर नहीं सकते कि जो समाज के बिल्कुल अंधेरे कोने में हजारों साल से वंचित रहे हैं, उनके साथ कुछ विशेष उपबंध करने ही होंगे देश को। उनको लोग गाजर मूली की तरह से काट देंगे तब। न्याय सबके साथ होना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, और लोहिया जी के शब्द में कहूं तो अभी ऋचा जी ने लोहिया जी का जिक्र किया था, तो मुझे उनका एक वाक्य स्मरण आया कि महिला से ज्यादा पिछड़ा और दलित कोई नहीं। क्या ये बात लोहिया ने कही थी? इसलिए मैं महिला के विरुद्ध अपराध होता है तो मैं उसमें सबसे ज्यादा मुखरता से खड़ा होता हूं। खैर ऋचा सिंह जी, मसला वही कहा जा रहा है कि भाई भाजपा, जैसे सपा ने कहा था कि, और मुझे याद है जोशी जी ने तब भी शालीनता से कहा, एक बार सपा ने एक ऑफिशियल ट्वीट कर दिया था और उसमें उसने लिखा था कि 2014 से लेके और 19 तक का शायद था, पुराना ट्वीट है, तक सपा को हराने की सुपारी बसपा ने ली है। अब बसपा की सक्रियता, फिर कुछ लोग नरेट कर देंगे कि भाई ये भाजपा ने बसपा से कह दिया कि तुम थोड़ा ढंग से लड़ो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भी अपनी किताबिया में लिखा, समीक्षा वाली किताबिया में,
कि बसपा वैसे नहीं लड़ी जैसे लड़ना चाहिए था। बसपा वैसे लड़ती तो मजा आता।